Hello everyone, welcome back to English with Yogita Kumari. In this video, we are going to discuss 13 English proverbs which we use daily in our conversation. तो आपने बहुत बार ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा लाइक रात गई बात गई, बुरे काम का बुरा अंजाम, अंत भला तो सब भला, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, अपना वही जो का आवे काम। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हमारी हिंदी भाषा में जिसको हम मुहावरे बोल देते हैं और इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को और वाक्यों को जो हमारे मुहावरे और प्रोवर्ब्स होते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड, देन वी विल मेक अ मिस्टेक। सो हम इनकी मीनिंग को इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। दे हैव सम फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड मीनिंग विच वी हैव टू लर्न एज इट इज़। हमें वो ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं जैसे कि दिए गए हों, अगर हम और उनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज रात गई बात गई। So this proverb we use in the case of when there is a situation where we have to fight with each other and we are stretching that matter again and again. ओके हम उस बात को बार बार बोल रहे हैं, उस चीज़ का जिक्र हो रहा है तो बोल सकते हैं कि यार छोड़ अब रात गई बात गई। यू कैन से इन इंग्लिश द नाइट इज़ गोन द मैटर इज़ गोन, द नाइट इज़ गोन द मैटर इज़ गोन। ओके, नेक्स्ट इज बुरे काम का बुरा अंजाम। तो क्या होता है अगर इफ़ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग देन वी विल गेट बैड रिजल्ट्स, देन उसके हमें बैड ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट, अ बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है लाइक अंत भला तो सब भला। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मतलब कि अगर किसी काम की एंडिंग अच्छी से हुई है तो उसका काम का वो सारा का सारा काम अच्छा ही होगा, उसको आपको अच्छे ही रिजल्ट से मिलेंगे। सो यू कैन से ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, वो सब अच्छा है जिसका एंड अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। मीन्स ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आप देखते हो कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता। ओके, सो यू कैन से ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट इज़ अपना वही जो आवे काम। मतलब इफ़ यू आर इन द सिचुएशन यू नीड समवन, it could be your friend or your relatives, but he is not paying attention to your side and is not going to help you. So you can say a friend in need is a friend deed. जो ज़रूरत में आपका फ्रेंड है वही आपका सच्चा फ्रेंड है, अपना वही जो आवे काम। नेक्स्ट इज़ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो इस केस में हम बोलते हैं कि अगर हमारे में कोई मिस्टेक है, हमारे अंदर ही कोई कमी है तो हम ब्लेम अगर दूसरे पे करते हैं तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यार नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो इफ़ द पर्सन हैव अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी होती है उनकी ही चलती है। पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, जिसके पास पावर आ जाती है तो वही अपनी चलाता है, उसी की पावर उसी का हुक्म चलता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। हम सोचते हैं कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन जिसके पास पावर आ जाती है उसका ही बोलबाला होता है। सो जिसकी लाठी उसकी बैंड। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। नेक्स्ट इज़ एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ऑब्वियसली अगर कोई गलती होती है तो हम एक का ब्लेम नहीं निकाल सकते। ठीक है, दोनों की ही कंट्रीब्यूशन होता है तभी कोई गलत काम होता है। से इन इंग्लिश इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। दिस टू इज़ उनको कंबाइन करने का काम कर रहा है।
और दिस टू, वो वाला टू जो हम बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब दोनों से, इट टेक्स टू, कि दोनों को ही का ही उसमें पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट इज आगे कुआं पीछे खाई, मतलब व्हेन यू आर इन द सिचुएशन वेयर यू आर गोइंग टू, जहाँ पे आपको दोनों ही तरफ प्रॉब्लम खड़ी नज़र आए, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बोलते ना यार आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो इस तरह आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है डूबते को तिनके का सहारा, मतलब अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में जा रहा होता है, ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना, जैसे मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं बट दे बैक हैज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, उनकी जो बैक होती है स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी किसी का सहारा मिल जाए ना, तो वो ऐसा काम कर दिखाते हैं जो एक रिच पर्सन भी नहीं कर सकता। उनके अंदर काबिलियत होती है, कुछ क्वालिटी होती है, तो इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, ड्राइंग मैन कि जो डूब रहा होता है जो इंसान, कैच एट अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ होती है कि छोटा सा तिनका, उसको तिनके का ही सहारा मिल जाता है। नेक्स्ट इज ऊंची दुकान फीका पकवान, मीन्स यू आर शोइंग ऑफ, आपका जो मतलब है तो ऊंची दुकान है, लेकिन आपके अंदर की जो आप बाहर से कुछ और दिख रहे हो और अंदर से आप कुछ और हो। से इन इंग्लिश ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। नेक्स्ट इज अन आप भले तो जग भला, इफ़ यू आर गुड देन एवरी वन इज़ गुड फॉर यू, बट इफ़ यू आर नेगेटिव एवरी वन इज़ नेगेटिव, एंड आपके अंदर की ही नेगेटिविटी आपको सब में दिखेगी। से इन इंग्लिश गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट इज मुंह में राम बगल में शूरी, इंग्लिश में बोलेंगे अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गैल, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गैल। दिस प्रोवर्ब इज़ यूज्ड इन रिलीजियस वे, अगर बहुत ज़्यादा हम राम राम कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जो है मतलब कि कुछ हो रही है हम अंदर से, तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, तो जिसका हम खाते हैं अगर उसी को हम मतलब धोखा दे या बिट्रे करें तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। से इन इंग्लिश यू कैनट लीव इन रूम एंड फाइट विद पॉप, यू कैनट लीव इन रूम एंड फाइट विद पॉप। नेक्स्ट इज चोर चोर मुसेरे भाई, और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक ही दाली के चट्टे बट्टे, इंग्लिश में होता है इसको बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, अगर आप जैसा करते हैं दिस इज़ नेचुरल एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन आवर कन्वर्सेशन, कि आप जैसा करते हो आपको ऐसा ही फल मिलता है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है, जैसा आप बीजोगे, इसको हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसा सो होता बीजना है ना, रीप होता काट लेना उसको, कि जैसा आप बीजोगे एज यू सो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सो मतलब आप फीकी मतलब अपने आप में वो दिखा देना कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, बट यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग। से इन इंग्लिश बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सैमन बाइट, ठीक है, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट ये जब तक सांस तब तक आस, ठीक है, जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आप जीवित हो, until you are living in this world, then you have a hope and wishes. After dying, you all hopes are dead. आप में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने की जो इच्छा है, जो डिज़ायर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। से इन इंग्लिश होप सस्टेन लाइफ, कि जो हमारी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उसने ही हमारी लाइफ को सस्टेन करके रखा होगा। एंड लास्ट इज
दिस इज़ अ नेक्स्ट इज़ जैसा आया तैसा गया, कि जैसा हमारे पास आया, जिस वे से हमारे पास आया उसी वे से चला गया। मोस्टली दिस यूज इन मनी, है ना। अगर हम किसी कोई मनी हमने मतलब ऐसे बड़े ही रॉन्ग वे से इकट्ठा करिए, गैदर करा है, तो हमें वो रॉन्ग वे भी हमारे हमसे स्पेंड हो जाएगी। इंग्लिश में बोलेंगे ईवल गोटन इवन स्पेंड, है ना, कि ईवल से प्राप्त हुई, गोटन आई, एंड ईवल स्पेंड मतलब चली गई। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज चोरी का गुड़ मीठा होता है। सो क्या होता है, ये प्रोवर्ब कहाँ से आया है? बाइबल से ये प्रोवर्ब आया है। व्हेन गॉड ने ईव और उसको एडम को वो जो फॉरबिडन जो वो फल था उसको खाने के लिए मना करा था, लेकिन सर्पेंट ने दोनों को प्रोवोक किया, यू कैन टेस्ट दिस एप्पल एंड यू विल गेट सैल्वेशन। तो दोनों ने खा लिया था और दोनों को गॉड जी ने हेवन से हेल में फेंक दिया था, मतलब अर्थ पे भेज दिया था। तो यहाँ से वहाँ से ये प्रोवर्ब बना है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉरबिडन फ्रूट इज़ स्वीट, फॉरबिडन फ्रूट इज़ स्वीट। नेक्स्ट चीज़, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, कि आप जितनी मेहनत करते हैं ना, जितने एफर्ट्स लगाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड हम जितना उसमें मेहनत करेंगे, जितना अच्छे से मटेरियल और कंटेंट बना के उसकी प्रैक्टिस करके एंड फिर उस वीडियो को हम डालते हैं, देन वी विल गेट समथिंग। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। द डीपर एंड स्वीटर, दिस इज राइम, यू कैन लर्न लाइक फ्रॉम दिस राइम। नेक्स्ट इज सच्ची बात चुभती है। ठीक है ना, जो भी सच्ची बात होगी वो हमेशा ही हमें हर्ट करेगी, क्योंकि हम सच सुनना पसंद नहीं करते। इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज सांच को आँच नहीं, कि जो बंदा सच्चा होता है ना उसको कोई किसी भी तरह की टेंशन वरीज नहीं होती और उसको किसी भी तरह का हर्ट नहीं मिलता, कोई भी आँच नहीं आती उसे। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। नेक्स्ट इज राई का पर्वत बनाना। ठीक है, अगर छोटी सी बात होती है तो आप उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, छोटी सी बात का बना देना पतंगड़। ओके, से इन इंग्लिश टू मेक अ माउंटेन ऑफ द मोल हिल, टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल, कि माउंटेन बना देनी किसी मोल हिल की छोटी सी बात का। नेक्स्ट इज रस्सी जल गई पर बल ना गया, कि पूरी की पूरी अक्कड़ निकल गई पर फिर भी उसमें वो जो अक्कड़ है ना, पूरा का सब कुछ चला गया, फिर भी उसमें से वो जो अक्कड़ थी वो नहीं गई। इंग्लिश में बोलेंगे वुल्व्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज लोहे को लोहा काटता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको हम ना वो नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना तो देन वी विल से आयरन कट्स आयरन, नो, वी विल से डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। और नेक्स्ट प्रोवर्ब इज लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कि जो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो डंडे से ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग ट्यूशन्स एंड आपको पता होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जब तक डांटते नहीं हैं तब तक वो लर्न ही नहीं करते। तो इंग्लिश में बोलेंगे रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स, रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। नेक्स्ट इज सहज पके सो मीठा होए, कि अगर जो काम हम बहुत ही ध्यान से और स्लोली वे से करते हैं, पूरे अटेंशन के साथ करते हैं, उसी का ही हमें बेनिफिट मिलता है। से इन इंग्लिश स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पता ना वो जो एक रैबिट और उसकी या उसकी कच्चू कमी की कोई एक स्टोरी थी, और वो जल्दी से भागकर वहाँ पे पहुँच जाता है, और जो वो था रैबिट उसको बहुत ज़्यादा ईगो थी कि मैं तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन जो या टर्टल था तो वो स्लोली वॉक करता है तो वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है, ही गोट हिज डेस्टिनेशन। बट जो रैबिट था उसको थोड़ा ईगो आ गया था कि नहीं मैं तो पहुँच जाऊँगा, तो उस केस में ये बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो रेस जीत जाता है।
नेक्स्ट इज सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी टू लेट टू मेंड। इट इज़ वेरी टू लेट टू मेंड। सो दिस इज़ आवर लास्ट प्रोवर्ब। वेल सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इनमें से कौन सा प्रोवर्ब अच्छा लगा है और कौन सा आप यूज़ करने वाले हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद योगिता कुमारी so that I feel motivated and I can make this kind of videos. Happy learning.